तो चलिए शुरुआत पहले अजीज खान साहब आप ही कर लेते हैं। किस तरह से देखते हैं आप सीएम योगी का ये बयान? क्या ये एक चुनावी बयान है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं 2022 के और उससे पहले वो कहते हैं कि महाराणा प्रताप ज्यादा महान थे अकबर से। किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए शिवानी जी, अभी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 4.5 साल का कार्यकाल बीत गया और लोगों को इंतजार रहा। अभी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय योगी जी ने किया। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि माननीय योगी जी सही बात बोलेंगे, जो कुछ उपलब्धियां रही, जो कुछ उन्होंने अचीवमेंट किया है उसके बारे में बताएंगे, और जो उनसे गलतियां हुई हैं और जो नाकामियां थी उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें बताने के लायक उनके पास कुछ नहीं था, झूठ बोलने के अलावा। आप देखिए कि उन्होंने जितने भी स्टेटमेंट जारी किए वो करीब करीब 95% सारी चीजें झूठ थी, सारे आंकड़े झूठ थे। मैं आपको कई आंकड़ा, अगर आप चाहेंगी तो मैं आंकड़ा दिखाना भी चाहूंगा, मेरे पास बाकायदे प्रूफ है। अब सवाल इस बात का है कि 4.5 साल में जनता को जो धोखा दिया, आज जनता हिसाब चाह रही है। 2022 का चुनाव आ रहा है, सर पर चुनाव है, बताने के लिए कुछ है ही नहीं। आज मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनको देश की और प्रदेश की बेरोजगारी नहीं दिख रही है, महंगाई नहीं दिख रही है, गरीबी नहीं दिख रही है, कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, उस पर क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिखना चाहिए। लेकिन ये सब देखने के बजाय साहब महाराणा प्रताप जी महान थे या अकबर महान थे, इस पर चर्चा करने की आज जरूरत क्या पड़ गई? अरे भाई साहब, जो थे नहीं थे वो एक इतिहास है। हमें आज जो मौके पे हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं, हमारे यहाँ गरीबी की इंतहा हो गई है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए। आज देश की जनता, प्रदेश की जनता हिसाब चाह रही है, क्योंकि आपको बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने चुना था, लोगों को आपने ख्वाब दिखाया था, वायदे किए थे। आज आप लोग पूछ रहे हैं कि भाई एम्स बनाने के लिए कहा था आपने, 6 एम्स नहीं बनाए, 25 मेडिकल कॉलेज नहीं बनाए, 70 लाख नौकरी देने की बात कही तो वो आपने नहीं दिया। आपने कहा था कि 24 घंटे बिजली देंगे, साहब एक भी यूनिट पावर प्लांट का नहीं लगाया आपने, कुछ नहीं किया। तमाम समस्याएं हैं। 10 अंतरराष्ट्रीय स्तर की विश्वविद्यालय बनाने की बात कही थी आपने, उत्तर प्रदेश में नहीं बनाया। आपने कहा था हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे, नहीं दिया। जब सारी चीजों पर फेल हो गए तो जब अकबर और महाराणा प्रताप पे आ गए। अरे भाई, वो इतिहास की चीजें हैं। आज जो मौके पे हमारे बच्चे जिनको जरूरत है उस पर चर्चा करिए ना। वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? वो जानते हैं कि बताने के लिए कुछ है ही नहीं। शिवानी जी बिल्कुल, बताने के लिए कुछ है ही नहीं। जी अजीज जी बोलिए। आप रोटी खाते हो? ये लोग पहले चुप हो जाए तो शिवानी जी हम बोले। जी अब आप बोलिए। आप थोड़ा सा इनको रोकिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जो है महाराणा प्रताप जी पर चर्चा हो रहा है और चर्चा होना चाहिए। मुझे बेहद खुशी है कि शिवम त्यागी जी और समीर सिंह साहब दो लोग आज विकास के मुद्दे पर ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, डाइवर्ट करने के लिए मुद्दे को दो लोग समीर सिंह साहब हल्ला नहीं करते हैं। आपको बोलना है, आप ही बोलिए। मैंने तो गिनाया, आपने क्या किया बता दो। फिर आप बोलिए, ऐसे तरीका नहीं है नो। आप पूरी बात सुनिए, उसके बाद बताओ। डॉक्टर अजीज साहब, 5 साल 2012 3-4 मुद्दों को रखा था, 3-4 मुद्दों का मैं जवाब देंगे। और समीर सिंह जी क्लियर कर दूं कि आज क्या टॉपिक हमारा, आप लोगों की उपलब्धियां हमें नहीं सुननी है, क्या विकास हो रहा है नहीं सुननी है। आज ये बताइए अजीज खान साहब, अगर आपको जवाब देना है, महाराणा प्रताप महान थे अकबर से, इस बयान को लेकर कितने सहमत हैं आप? अरे मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, पहले समीर सिंह साहब ने जो सवाल किया उसका जवाब तो दूं ना। अरे आप कहाँ थे कि नहीं थे? कोरोना में वैक्सीनेशन की बात की, बाबरी मस्जिद आपको चाहिए, उत्तर प्रदेश और अजीज साहब को बाबरी मस्जिद चाहिए। बाबर की केवल 37% पहला डोज लगा है, दूसरा डोज सिर्फ 8%। समीर साहब, शायद आपको पता नहीं कि देश का सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला दे दिया है। अब आपके ध्रुवीकरण से कुछ होने वाला नहीं है। आपके ध्रुवीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी समीर साहब।
होता ध्रुवीकरण? हम तो अजीत साहब से पूछ रहे हैं। शिवानी जी आप बहस करवा रही हैं, मुनासिब नहीं है। का मुकदमा उन्होंने वापस ये लिया था। अजीज खान को भी बोलने दीजिए, बात उनको करने उत्तर देते हैं। दीजिए। अजीज खान का भी उत्तर सुन लेते हैं, वो काफी देर से चुप बैठे। आप बोलिए। ये जरूरी नहीं है कि आप जो आप अजीज पूछे खान आपके साहब, हिसाब से मैं चलूंगा। अभी सब शांत आपके हैं, एजेंडे में मैं काम करूंगा ऐसा नहीं है। आपके एजेंडे पे काम नहीं करेंगे। समीर सिंह साहब को रोकिए, मुझे बात करने दीजिए। उन्होंने जी, सवाल बिल्कुल, रखा, आप मैं जवाब दूंगा उसका। अजीज उन्होंने खान साहब कोरोना आप के बारे में कहा, यूपी के बारे में। यूपी में सिर्फ 37% पहला डोज लगा हुआ है, बात सुनिए आप। और दूसरा डोज सिर्फ 8% लगा है। आपके महाराष्ट्र और केरल में 40% और 80% लगा है कोरोना। बात सुनिए आप ट्रैक बदलिए मत। आपने किसान की बात की, केवल 5 रुपए की घोषणा की है करने की। एमएसपी 5 रुपया, मेरी बात सुनिए। समर्थन मूल्य 5 रुपया, 4.5 साल में सिर्फ 5 रुपया आपने बढ़ाया, बढ़ाने का घोषणा किया है। अरे भाई, अरे मुझे मौका दें आप। आपने वो क्यों गिनाने लग रहे हैं? बात सुनिए आप। बयान से आप कितने आपने कहा कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी आपके लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में? क्या आप चुनौती के तौर पर देख रहे हैं उसको? क्या तैयारी है आपकी? समाजवादी पार्टी की खुद की क्या तैयारी है 2022 के लिए? शिवानी जी वही तो मैं कह रहा था। समाजवादी पार्टी इनके 4.5 साल के काले कारनामों को उजागर कर रही है, गांव-गांव ले जा रही है, बूथ स्तर पर ले जा रही है। इन्होंने जो वायदे किए थे, जो ख्वाब दिखाए थे, जो सपने दिखाए थे, लोगों ने गुमराह होकर के वोट दे दिया और इन्होंने उनको धोखा दिया। वही मेरा एजेंडा है, इनके धोखे को बेनकाब करना। यही समाजवादी पार्टी का एजेंडा है, क्योंकि इन्होंने ना विकास किया, सिर्फ झूठ बोला। ये झूठ बोलने की मशीन है। यही मेरा एजेंडा है समाजवादी पार्टी का। बिल्कुल। अजीज खान साहब और फैजान खान साहब दोनों सुनिए। मोहसिन रजा का बयान है, जहां उन्होंने कहा है कि सपा और बसपा कांग्रेस तीनों हताश लोग हैं और ओबीसी ही आते हैं तुष्टीकरण करने के लिए। क्या कहेंगे इस पर? अजीज खान साहब, पहले आप ही का रिएक्शन जानते हैं। देखिए शिवानी जी, एक बात आप समझिए, सबसे ज्यादा अगर दलित समाज और पिछड़े समाज का शोषण किया है तो बीजेपी ने किया है। इन्होंने धोखा दिया, ठगा है। आज जातिगत जनगणना की बात जब आई, माननीय अखिलेश यादव जी ने संसद में रखा, इन्होंने क्यों विरोध किया? उनके हक को ये देना नहीं चाहते हैं। उनकी गिनती करवा लीजिए, गिनती करवा करके उनका जितना गिनती है उसके हिसाब से आरक्षण दीजिए, दलितों का और उसके बाद पिछड़ों का। लेकिन ये उनका आरक्षण नहीं देना चाह रहे। ये जनगणना जातिगत नहीं कराना चाह रहे। जो जातिगत जनगणना 20,000 करोड़ रुपया लगा करके 2011 में हुआ भी था, उसको इन्होंने आउट नहीं किया। आरक्षण होना चाहिए कि नहीं बताएंगे, आज तक नहीं बताया। और 2021 में वो कानून ही खत्म कर दिया। में आरक्षण लागू होना चाहिए।